नाज़रीन आदाब, मुनसिफ टीवी में आपका खैर मकदम है। सुनहरा तेलंगाना के साथ मैं हूं आपका मेज़बान इमरान अली बेग। शुरुआत करते हैं सुर्खियों के साथ। आंजहानी वायएस राजशेखर रेड्डी की 75वीं जयंती, हैदराबाद के प्रजा भवन में तस्वीरी नुमाइश का एहतमाम। पार्टी बदलने वाले लीडरों को नाअहल करार दिया जाए, बीआरएस की हाई कोर्ट में अपील, फैसला जुमेरात तक के लिए महफूज। तेलंगाना में 35 कॉरपोरेशनों के चेयरमैन का इंतखाब। एमए फहीम फूड कॉरपोरेशन और मोहम्मद रियाज लाइब्रेरी चेयरमैन मुंतखब। डीएससी को मुलतवी करने का मुतालबा, हैदराबाद में महकमे तालीम के दफ्तर के रूबरू उम्मीदवारों का एहतजाज, दर्जनों अफराद गिरफ्तार। करीमनगर का नाम बदलने की कोशिश न करे कांग्रेस, जिला अक़लियती कायदीन ने कांग्रेस लीडर राजेंद्र राव के तबसरों पर जाहिर की बरहमी। हैदराबाद के ज्योतिबा फुले प्रजा भवन में आंजहानी वायएस राजशेखर रेड्डी के जन्मदिन के मौके पर एक तस्वीरी नुमाइश का एहतमाम किया गया। वायएसआर शेखर रेड्डी के 75वें यौम पैदाइश के मौके पर तस्वीरी नुमाइश लगाई गई। तेलंगाना के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी, नायब वज़ीर आला भट्टी विक्रमार्का और एआईसीसी तेलंगाना इंचार्ज दीपा दास मुंशी ने तस्वीरी नुमाइश का जायज़ा लिया। इस मौके पर पार्टी कारकुनों की कसीर तादाद मौजूद थी। वाज़ेह रही कि वायएस राजशेखर रेड्डी की हेलीकॉप्टर हादसे में मौत हो गई थी। To fulfill the commitment what Congress party has committed before election. So I am sure the person who can work for the party, a person who is committed to the people, like Rajshekar Reddy ji, we are proud to be here and say that our government is also committed to the people of Telangana and committed to Congress party, what Sonia Gandhi has given to us, a Telangana state. Now KVP Ramchandran ji, who is a very senior person, very close to our family, he is telling me this. When I was in the exhibition hall, I was telling to all my colleague leaders. ప్రజానాయకుడు డాక్టర్ వైఎస్ రాజశేఖర రెడ్డి గారి 75వ జన్మదిన సందర్భంగా ఆ ఉత్సవాలను తెలంగాణ కాంగ్రెస్ పార్టీ ఏర్పాటు చేసి ఈ కార్యక్రమానికి ఏఐసిసి జనరల్ సెక్రటరీ తెలంగాణ ఇన్ఛార్జ్ దీపాదాస్ మున్షి గారిని, ఉప ముఖ్యమంత్రి వర్యులు పట్టి విక్రమార్క గారిని, वज़ीर आला रेवंत रेड्डी और डिप्टी सीएम भट्टी विक्रमार्का ने कांग्रेस छोड़ने वाले लीडरों से पार्टी में वापस आने की गुजारिश की। उनका कहना था कि हालिया अरसे लोगों का कांग्रेस में शामिल होना पार्टी की अच्छी कारकर्दगी का सबूत है। डिप्टी चीफ मिनिस्टर ने दावा किया कि कांग्रेस तेलंगाना में 20 वर्षों तक इक़्तिदार में रहेगी, जबकि रेवंत रेड्डी का कहना था कि राहुल गांधी को वज़ीर आज़म बनाना तारीखी ज़रूरत है। ఈనాడు చారిత్రాత్మకమైన అవసరం ఉన్నది. రాహుల్ గాంధీ గారి లాంటి బలమైన నాయకుడు పాదయాత్రలో ప్రజల నుంచి తెలుసుకున్న సమస్యలు, ఆ సమస్యల పరిష్కారానికి ప్రజల మధ్యలో ఉండే రాహుల్ గాంధీ గారు ప్రధానమంత్రిగా బాధ్యతలు చేపట్టాలి. అందుకే డాక్టర్ వైఎస్ఆర్ స్ఫూర్తిగా వారిచ్చిన సందేశాన్ని తీసుకొని మనమందరం కష్టపడాలి, రాహుల్ గాంధీ గారికి అండగా నిలబడాలి. ఈ రోజు ఎవరైతే రాహుల్ గాంధీ గారిని ప్రధానమంత్రిని చేయడానికి పూనుకుంటారో, ఎవరైతే उधर गांधी भवन में आंजहानी वायएसआर की जयंती तकरीब मुनक़्क़िद हुई, जिसमें तेलंगाना के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी, नायब वज़ीर आला भट्टी विक्रमार्का, दीपा दास मुंशी और पार्टी कारकुनों ने कसीर तादाद में शिरकत की। इस दौरान गांधी भवन में भी तस्वीरी नुमाइश का एहतमाम किया गया। दीपा दास मुंशी ने तस्वीरी नुमाइश का नज़ारा किया।
साबिक चीफ मिनिस्टर आजहानी डॉक्टर वाईएस राजशेखर रेड्डी के 75वें यौम पैदाइश की तकरीबात खम्मम में कांग्रेस पार्टी दफ्तर में मुनक़िद की गई। रियासती वजीर रेवेन्यू पोंगुलेटी श्रीनिवास रेड्डी के कैंप ऑफिस में ये प्रोग्राम रखा गया था। खम्मम के एमपी रामासाहेम रघुराम रेड्डी इस तकरीब में मेहमान खुसूसी के तौर पर मौजूद थे और आजहानी डॉक्टर वाईएस राजशेखर रेड्डी की तस्वीर पर फूल चढ़ाकर उन्हें खराज अक़ीदत पेश की गई। बाद में यहाँ मिठाई तकसीम की गई। इस मौके पर खम्मम के रुकन पार्लियामान ने कहा कि अवाम डॉक्टर वाईएस राजशेखर रेड्डी की हुक्मरानी को कभी नहीं भूलेंगे। उन्होंने मजीद कहा कि उनके दौर में शुरू किए गए आबपाशी प्रोजेक्ट्स को साबिका बीआरएस हुकूमत ने नजरअंदाज किया था। డాక్టర్ వైఎస్ రాజశేఖర రెడ్డి గారి బర్త్ యానివర్సరీ సందర్భంగా ఖమ్మం జిల్లా హెడ్ క్వార్టర్ కాంగ్రెస్ భవన్లో వారికి పూలమాల వేసి పూలు అర్పించి వారిని మళ్ళీ వారి పరిపాలన వారు చేసే అభివృద్ధి ఆ రోజులలో మళ్ళీ మేము స్మరించుకున్నాము। कांग्रेस पार्टी लीडर राहुल गांधी ने आजहानी लीडर वाईएस राजशेखर रेड्डी को खराज अक़ीदत पेश किया। राहुल गांधी ने कहा कि राजशेखर रेड्डी ने आंध्र प्रदेश में पदयात्रा की थी, उसी से मुतासिर होकर मैंने कन्याकुमारी से कश्मीर तक भारत जोड़ो यात्रा की। राहुल गांधी ने कहा कि मैंने वाईएस राजशेखर रेड्डी से बहुत कुछ सीखा है। Namaskar. Today is Rajashekhar Reddy ji's birthday. A true leader of the masses, a person who felt for the people of Andhra Pradesh, who believed in the people of Andhra Pradesh, and who lived for the people of Andhra Pradesh. It's a tragedy that we lost him, and I'm absolutely certain that if he was here today, Andhra Pradesh would be a completely different place. It would not be facing the tragedies, the difficulties it is facing today. Sharmila ji is his daughter. I've got to know her well. I'm confident that she's going to take forward Rajashekhar Reddy ji's legacy, and she's going to do it because she has the same sentiment, the same tenacity, the same grit, and the same affection and love for the people of Andhra Pradesh that he had. I personally learned a lot from Rajashekhar Reddy ji. My Bharat Jodo Yatra, the walk from Kanyakumari to Kashmir, was inspired by Rajashekhar Reddy ji's yatra across Andhra Pradesh. I remember seeing the visuals of Rajashekhar Reddy ji walking through the heat, walking through the rain, and walking with the people of Andhra Pradesh. And we एक पार्टी के टिकट पर कामयाबी हासिल करते हुए दूसरी पार्टी में शामिल होने वालों के खिलाफ हाईकोर्ट में दाखिल करदा दरख्वास्त पर आज समाअत हुई। बीआरएस पार्टी के टिकट पर कामयाबी हासिल करते हुए कुछ एमएलएज कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। उनके खिलाफ कार्रवाई करने की अपील हाईकोर्ट में दाखिल की गई है। दानम नागेंद्र, कड़ियम श्रीहरि, वेंकट राव के अलावा दीगर कई एमएलएज बीआरएस को छोड़कर कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गए हैं। इन तमाम को नाअहल करार देने का मुतालबा करते हुए हाईकोर्ट में अपील दाखिल की गई है। अदालत ने फरीकैन के बयानात को सुनने के बाद फैसले को जुमेरात तक के लिए महफूज कर लिया है। कांग्रेस हुकूमत ने आखिरकार कॉरपोरेशनों के ओहदों को पुर कर दिया है, जिसका तवील अरसे से इंतजार था। तेलंगाना स्टेट इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर कॉरपोरेशन के चेयरमैन की हैसियत से संगा रेड्डी के साबिक एमएलए जग्गा रेड्डी की बीवी निर्मला रेड्डी को मुंतखब किया गया है। साबिक एमएलए पोडियम वेरैया को फास्ट डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, साबिक रुकन असम्बली अनिल को माइनिंग कॉरपोरेशन का चेयरमैन मुंतखब किया गया है। तमाम चेयरमैन 2 साल तक अपने ओहदे पर फाइज रहेंगे। 2 कॉरपोरेशन के लिए मुस्लिम लीडरों को नामजद किया गया है। फूड कॉरपोरेशन चेयरमैन की हैसियत से एम.ए. फ़हीम और लाइब्रेरी चेयरमैन के तौर पर मोहम्मद रियाद का तकर्रर हुआ है। एम.ए. जब्बार को तेलंगाना माइनॉरिटी फाइनेंस कॉरपोरेशन का वाइस चेयरमैन बनाया गया है। एम सतीश कुमार को टेक्नोलॉजी सर्विसेज लिमिटेड कॉरपोरेशन चेयरमैन के तौर पर मुंतखब कर लिया गया है। आज उन्होंने अपने ओहदे का जायज़ा लिया। एम सतीश कुमार को चेयरमैन मुंतखब होने पर साथियों ने उन्हें मुबारकबाद दी और नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि उन्हें जो जिम्मेदारी दी गई है उसको वो बखूबी निभाएंगे।
कोमटिरेड्डी नरेंद्र रेड्डी ने आज सातवाहना अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी के चेयरमैन के तौर पर अपना ओहदा संभाला। नरेंद्र रेड्डी ने कहा कि डिप्टी चीफ मिनिस्टर भट्टी विक्रमार्का के अलावा चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी, वुज़रा श्रीधर बाबू और पूनम प्रभाकर ने उनकी तकर्रुरी की हिमायत की है। उत्तम कुमार रेड्डी, जीवन रेड्डी, वयम नरेंद्र रेड्डी के सत्यनारायण मेडीपल्ली सत्यम और दूसरों का भी उन्होंने शुक्रिया अदा किया। नई जिम्मेदारी संभालने के बाद उनका कहना था कि वो अपने दायरेकार में आने वाले तमाम देहातों के साथ साथ शहरी इलाकों की तरक्की के लिए भी काम करेंगे। उन्होंने कहा कि हर वो कारकुन जो मुश्किल की घड़ी में कांग्रेस पार्टी के साथ खड़ा हुआ है, वो आज जोश खरोश से अपने अज़्म को पूरा करने में लगा है। ఎన్నో సమస్యల మీద పోరాటం చేసి ప్రజల సమస్యలు తెలిసిన వ్యక్తిగా అన్ని శాఖల అన్ని మంత్రుల యొక్క సహకారంతో తప్పకుండా సుడా పరిధిలో ఉన్నటువంటి हैदराबाद पुराने शहर में महकमे बिजली की जानिब से बिजली के मीटर्स तब्दील किए जा रहे हैं। अडानी पावर को मीटर्स तब्दील करने की जिम्मेदारी दी गई है। बगैर मालिक मकान को इत्तला दिए मीटर्स तब्दील करने पर मकामी लोगों ने एतराज़ जताया है। सादा लिबास में आकर बिजली के मीटर्स तब्दील करने पर मकामी लोगों ने महकमे के कामकाज पर सवाल उठाया है। मकामी लोगों का कहना है कि मालिक मकान को इस बात की इत्तला दें ताकि लोग खौफजदा न हों। मर्जी में एयरटेल का आ रहे हैं, मीटर खोल दे रहे हैं, पुराने निकाल दे रहे हैं, नए लगा दे रहे हैं। ऐसा नहीं चाहिए था ना, निकला करना घर वाले को, हम ये चेंज कर रहे हैं। तो बोलिए तो निकालना है, गाड़ियां बाजू की हो, जरा ऑटो को जाने जगह दियो। पेपर छोड़ो, मैं आपका काम नहीं आप डरा रहे हमारे को। नहीं आप डरा रहे क्या हमारे को? आप डरा रहे क्या हमारे को? काम क्या है, रोको मुझे। आप करते बोलते आप डरा रहे क्या हमारे को? आपका बात सुने नहीं, हम बात ऑपरेट कर रहे हैं, डरा रहे आप हमारे को पकड़ रहे हैं। हमारा कहीं कुआ एरिया में आके आप आए लेके जाओ। आप देखो जी, क्या लिखे देखो, क्या लिखे देखो, समझ में देने कुछ भी नहीं। आप लोग ऑपरेट करना होगा, अपने ऑपरेट कर रहे हैं, अपन भी उनको ऑपरेट कर रहे हैं। डीएससी को मुलतवी करने का मुतालबा करते हुए हैदराबाद में महकमे तालीम के दफ्तर के रूबरू उम्मीदवारों ने एहतजाज किया। उम्मीदवारों ने 3 महीने तक के लिए डीएससी को मुलतवी करने की हुकूमत से मांग की है। एहतजाजी उम्मीदवारों का कहना है कि मुसलसल इम्तहानात की वजह से उन्हें डीएससी की तैयारी करने में मुश्किलात पेश आ रही हैं। नए टीचर्स की भर्ती तक स्कूलों में विद्या वॉलंटियर्स का इंतखाब करने का उम्मीदवारों ने मुतालबा किया है। एहतजाज शिद्दत इख्तियार कर जाने पर पुलिस ने दर्जनों अफराद को हिरासत में लेकर उन्हें करीबी पुलिस स्टेशन मुंतकिल कर दिया। सीनियर एडवोकेट रघुनाथ ने 3 नए फौजदारी कवानीन को गैर जमहूरी और मुखालिफ आइन करार दिया। मज़कूरा कवानीन में आर्टिकल 19 और आर्टिकल 21 की खिलाफ वर्जी हो रही है। उन्होंने कहा कि इन कवानीन को ख़त्म करने के लिए वकला, दानिश्वरों, शहरी हुकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ की तंजीमों और दीगर को मुत्तहिद होकर आवाज़ उठानी चाहिए। वो हैदराबाद के मदीना एजुकेशनल सेंटर नामपल्ली में एसोसिएशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स की जानिब से नए कवानीन से मुताल्लिक़ शऊर बेदारी प्रोग्राम से खिताब कर रहे थे। We are established in 19 states in India, and we are gathering data. We are documenting cases of atrocities on civil liberties, on police atrocities, and we are taking that to the Supreme Court, and we will challenge this. And I think now such organizations have to be further strengthened, because now the state is becoming like a police state.
and further the atrocities on general public might increase. The more power has been given in the hands of police. Unconstitutional, and it also violates the Article 21 of the Constitution है बोल के हम बहुत सारे FIR रजिस्ट्रेशन या वो पुलिस कस्टडी एक्सटेंशन हो या और हैंडकफ्स डालना हो और प्रॉपर्टी अटैचमेंट हो, ऐसे चीज़ों के बारे में जो हम वी हैव स्पोकन एंड व्हाट वी सजेस्ट द गवर्नमेंट दैट now you can have a parliamentary committee, and when it was brought there was no extensive debate in the parliament. अभी मदीना एजुकेशन सेंटर नामपल्ली पर APCR की जानिब से जो प्रोग्राम रखा गया, अल्हम्दुलिल्लाह इसमें एक बड़ी कसीर तादाद में जो हंड्रेड्स ऑफ पीपल्स इसमें शरीक रहे। इस प्रोग्राम में हमने चीफ गेस्ट की हैसियत से एडवोकेट रघुनाथ साहर को, जो कि हाई कोर्ट के प्रोमिनेंट जो है एडवोकेट हैं, सीनियर एडवोकेट हैं, हमने उनको मदऊ किया, एज ए चीफ गेस्ट उनको मदऊ किया। सर आए और बहुत ही बेहतरीन अंदाज में इस वक्त के जो क़वानीन हैं और ये क़वानीन के किस तरीक़े से फ़ंडामेंटल राइट्स को जो है यहाँ दस्त दराज़ी कर रहे हैं, उन तमाम चीज़ों को बहुत ही अच्छे अंदाज में, बहुत ही आसान ज़बान में लोगों के सामने रखने की कोशिश की है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये बातें लोगों तक पहुँची भी होंगी और मज़ीद लोगों के अंदर अवेयरनेस भी पैदा हुआ होगा, और इंशाल्लाह APCR की तरफ से हम इस तरीके के मज़ीद प्रोग्राम्स रखेंगे। करीमनगर का नाम तब्दील करने के तबसरों से दस्तबरदारी का राजेंद्र राव से मुतालबा किया जा रहा है। मकामी मुस्लिम लीडरों का कहना है कि कांग्रेस को रियासत की तरक्की पर तवज्जो देना चाहिए, नाम बदलने का कल्चर क्यों लाया जा रहा है और बुलडोज़र हुकूमतों को मिसाली बनाना गलत है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस इस गलती को दुरुस्त नहीं करती है तो उसे करीमनगर के लोग मुआफ़ नहीं करेंगे। जमीयत उलमा ज़िला नायब सदर मुफ्ती मोहम्मद ग़यास मोहिउद्दीन ने कहा कि लोकसभा इंतखाबात में कांग्रेस एक कैंडिडेट को अपनी हिमायत देने का मुसलमानों ने न सिर्फ ऐलान किया था बल्कि राजेंद्र राव की कामयाबी के लिए हत्तल इम्कान कोशिशें भी की, लेकिन वो मुसलमानों को दलितों से लड़ाने की कोशिश कर रहे हैं और करीमनगर का नाम बदलकर अम्बेडकर नगर रखना चाहते हैं। मैं मुफ्ती मोहम्मद ग़यास मोहिउद्दीन, कल से एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें जनाब बेलचाला राजेंद्र साहब साबिक़ में जिन्होंने लोकसभा इंतखाबात में हिस्सा लिया और कांग्रेस के वो उम्मीदवार थे, उनका एक बयान जिसके अंदर वह कह रहे हैं कि करीमनगर का नाम बदलकर अम्बेडकर नगर रखा जाए। ये सुनने के बाद बहुत बड़ी हैरत हुई, क्योंकि इस किस्म के बयानात उमूमन कांग्रेस के लीडरान की तरफ से नहीं आते हैं। करीमनगर का नाम कोई आजकल रखा हुआ नहीं है, जब से ये बस्ती आबाद हुई है करीमनगर के नाम से ही आबाद हुई है। और करीमनगर ये कोई मामूली शख्सियत नहीं, बहुत बड़े अल्लाह वाले के नाम पर इस शहर को बसाया गया है। बेलचाला राजेंद्र साहब अम्बेडकर नगर रखा जाए ये कहकर दूसरे लफ्ज़ों में मुसलमानों को, दलितों को लड़ाना चाह रहे हैं, जबकि तारीख ज़िला संगारेड्डी के सदाशिवपेट के लोगों ने आज मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन में शमूलियत इख्तियार की। पार्टी हेडक्वार्टर दारुस्सलाम पर ये सभी लोग मदऊ किए गए थे। मजलिस के जनरल सेक्रेटरी सैयद अहमद पाशा कादरी, कारवान के MLA कौसर मोहिउद्दीन ने इस मौके पर इन कारकुनान का पार्टी में खैर मकदम किया। याद रहे कि कौसर मोहिउद्दीन ज़िला संगारेड्डी में पार्टी उमूर के इंचार्ज हैं। सदाशिवपेट इलाके के मजलिस अहबाब आज मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन में शामिल हुए। नक़ीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन साहब सदर मजलिस रुकन पार्लियामेंट की क़ियादत पर और हबीब मिल्लत अकबरुद्दीन साहब कायद मुकर्ररा के ऐवान असम्बली की कार्रवाई पर हम एतमाद का इज़हार करते हुए मजलिस में शमूलियत इख्तियार करते हैं। आजकल सिर्फ मसाइल पर VRS की औलाद में किसी एक को नौकरी देने का मुतालबा किया जा रहा है। मेदक कलेक्ट्रेट में मुनक़िदा प्रजावानी प्रोग्राम में इस हवाले से दरख्वास्तें मौसूल हुई हैं। एडिशनल कलेक्टर वेंकटेश्वरलू को इस ज़िम्मे में एक अर्ज़ी दी गई। इस मौके पर दरख्वास्त गुजारों का कहना था कि पिछली हुकूमत ने जियो नंबर 81 और 85 जारी किया था, जिसके मुताबिक VRA की औलाद को मुलाजमत के मौके फराहम किए गए थे। उन्होंने कहा कि ये मामला कई बार मौजूदा हुकूमत की तवज्जो में लाया गया, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला।
और आइए बात करते हैं मौसम की। आंध्र प्रदेश तेलंगाना में आज से आइंदा 3 दिनों तक भारी बारिश हो सकती है। महकमे मौसमियात ने दोनों तेलुगु रियासतों में भारी बारिश की पेशगोई की है। खलीज बंगाल में हवा के कम दबाव के पेश नज़र शिमाली आंध्रा और तेलंगाना में बारिश हो सकती है। हैदराबाद, रंगारेड्डी, भुवनगिर, मलकाजगिरी, राजन्ना, सिरिसिला, संगारेड्डी, मेदक, सिद्दीपेट, वकाराबाद और दीगर मकामात पर बारिश की पेश क़यासी की गई है। तेलंगाना के वज़ीर आला ए रेवंत रेड्डी ने हैदराबाद और सिकंदराबाद में तमाम दुकानों और तिजारती सरगर्मियों को रात 10:30 बजे से 11 बजे के दरमियान बंद करने की हिदायत जारी कर दी है। सीएम की इस हिदायत के बाद दोनों शहरों के ताजिरों, दुकानदारों और होटल मालिकों में बेचैनी फैल गई है। उनका कहना है कि हुकूमत के इस इक़दाम में उन्हें बड़ा मुआशी नुकसान हो रहा है। अगर हुकूमत ये सोचती है कि दुकानें जल्द बंद कराने से जराइम रुक जाएंगे तो ये महज खाम ख्याली है। पुलिस अपनी नाकामियों पर पर्दा डालने के लिए ऐसे इक़दाम कर रही है। होटल मालिकों और ताजिरों ने सीएम रेवंत रेड्डी से अपने फैसले पर नज़रसानी की अपील की है। मुंसिफ टीवी ने इस मामले में लोगों की राय जानने की कोशिश की। आप देखिए ये तफसीली रिपोर्ट और मुझे दीजिए इजाज़त। आदाब। तेलंगाना के वज़ीर आला ए रेवंत रेड्डी ने हैदराबाद और सिकंदराबाद में तमाम दुकानों और तिजारती सरगर्मियों को रात 10:30 बजे से 11 बजे के दरमियान बंद करने की हिदायत जारी कर दी है। दरअसल हालिया दिनों में दोनों शहरों में जराइम और कत्ल गारतगिरी के बढ़ते वाक़यात का जायजा लेने के बाद वज़ीर आला ने महकमे पुलिस को यह हिदायत जारी की है। जो दुकानें या तिजारती मरकज रात 11 बजे के बाद खुला रहेगा उसके मालिक के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। पुलिस महकमा भी सीएम के अहकामात को सख्ती से नाफिज करने के लिए पूरी तरह मुस्तैद नजर आ रहा है। मगर तेलंगाना हुकूमत के इस फैसले से दोनों शहरों का ताजिर तबका, दुकानदार और होटल मालिकान के जराइम पर काबू पाने के नाम पर उनका माली नुकसान किया जा रहा है। ताजिरों ने वज़ीर आला रेवंत रेड्डी से अपील की है कि फैसले पर नजरसानी की जाए और दुकानें देर तक खुली रखने की इजाजत दी जाए। हम अब जिस वक्त फेस कर रहे हैं इसमें आए दिन ऐसे वाक़यात जो गैर कबूल है कि भाई कत्लें हो जा रही है, मुनासिब बात नहीं है और इसके अंदर तो गौर करने की चीज़ है, फिक्र की बात है। मगर उसके साथ साथ वो लोग जो जान से जा रहे हैं, हम लोग कारोबार से जा रहे हैं, ये बड़ी फिक्र की बात होगी। जो लोग जान से जा रहे हैं जिनको हमारे को माशी मार पड़ रही, कारोबार पड़ रहे, आपको मतलब 11 बजे दुकान बंद कर रहे हैं तो 10 बजे से तैयारी करनी पड़ती। और ये बाजार जबरदस्ती बंद कराना ये सही नहीं है। वो वक्तन फ़क्तन कुछ होता है तो वो पुलिस कंट्रोल करना चाहिए। उसके ऊपर बाजार को लेकर उसके ऊपर सियासत करना ये गलत है। हम चाहते हैं कि भाई बाजार सही टाइम पे खुले और सही टाइम पे बंद हो। वहीं सड़कों, चौराहों और फुटपाथ पर कारोबार करने वाले भी रात 10:30 बजे दुकान बंद कराने के फैसले से मायूस हैं। जहाँ जो एरिया में क्रिमिनल एक्टिविटीज़ ज़्यादा है, जहाँ पे क्राइम ज़्यादा है और जहाँ पे गंजोटिया, वाइटनर जितने भी लोग हैं, ऐसे लोगों पे पहले टाइट करिए ना साहब। ना जस्ट खाली मेरी काम करने वालों पर टाइट कर रहे, लोग आउट ऑफ से मजदूर आए हुए हैं मेरे पास, ये लोगों के रूमों के किराए नहीं निकल रहे, यहाँ मेरे पास माल मटेरियल के पैसे निकल रहे। ये एरिया में क्या है, 3 ही दिन 4 दिन कारोबार होता दरगाह यूसुफन के पास। इसमें भी अभी टाइम से पहले बंद कर दिए तो कुछ भी नहीं होता। हमारा चलना आदमी आए, 2 आदमी काम कर रहे, हर चीज़ फेंकने में जा रही, क्योंकि 11 बजे से पहले बोले तो ख़त्म हो जाता है। తెలంగాణ ప్రభుత్వానికి విజ్ఞప్తి చేయనేమనగా రేవంత్ రెడ్డి సార్ గారు మాకు చాలా నష్టం చేస్తున్నారు. దుకాణాలు 10 గంటలకు బంద్ చేయడం వల్ల మాది వ్యాపారం చాలా నష్టం జరుగుతుంది. కావున దయచేసి తెలంగాణ ప్రభుత్వానికి ఒకటే విజ్ఞప్తి, 11 గంటల వరకు అనుమతించగలరని ఒకటే మా మనవి। बदलते वक्त के साथ रिवायतें भी बदलती हैं। बड़े शहरों में लोग देर तक जागते हैं और सुबह ताखिर से उठते हैं। बाजारों में दिन के 12-1 बजे दुकानें खुलती हैं। बड़ी बड़ी कंपनियों में लोग शिफ्टों में काम करते हैं और ऑफिस से देर रात वापसी होती है। ऐसे में अगर दुकानें और होटल जल्द बंद हो जाएंगे तो शहर कैसे तरक्की करेगा। दुनिया जानती है कि हैदराबाद और सिकंदराबाद पुरअमन शहर हैं और दूसरे ममालिक और रियासतों से लोग यहाँ कारोबार और सैर तफरीह के लिए आते हैं। लेकिन अगर पुलिस जराइम बढ़ने के नाम पर शहर की तिजारती सरगर्मियों को जल्द बंद कराने पर तुली हुई है तो इससे पुलिस की नाकामी साफ जाहिर होती है।
पुलिस को अच्छी तरह मालूम है कि जराइम पेशा अफराद के ठिकाने कहाँ हैं और किन इलाकों में कत्ल व गारतगिरी के वाक़यात पेश आ रहे हैं। कुछ नौजवान आपस में एक दूसरे के जो कत्लेआम कर रहे हैं, उसका इनके से ज़्यादा शहर का नाम बदनाम हो रहा है और पुलिस इस बदनामी को लिपा ठोपी के अंदाज में शहर को क्या कि जल्दी बंद कराने की कोशिश करी, जबकि हैदराबाद हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा तेज़ी से तरक्की करता हुआ एक शहर है। ऐसे में पुलिस को चाहिए कि वो इन मुजरिमों पर शिकंजा कसे जो पुलिस से बेखौफ होकर कत्ल की वारदात अंजाम दे रहे हैं और लोगों में खौफ व हिरास पैदा कर रहे हैं। साफ जाहिर है कि पुलिस अपनी नाकामी को छुपाने के लिए दुकानें बंद कराना चाहती है। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी को भी जल्द दुकानें बंद कराने से हो रहे नुकसानात पर गौर करना चाहिए और ताजिरों और होटल मालिकों की अपील पे तवज्जो देनी चाहिए। किसी शायर ने कहा है, खुदा इस शहर को महफूज रखे, ये बच्चों की तरह हंसता बहुत है। इसलिए इस शहर को देर तक रोशन रखा जाए ताकि तरक्की, खुशहाली और अमन की चमक दूर दूर तक पहुँचे। ब्यूरो रिपोर्ट, मुंसिफ टीवी।